आप सभी लोगों ने स्नैपी गर्ल्स का ब्लॉग्स चैनल ज़रूर देखा होगा। जो उनके फॉलोअर हैं उनको पता होगा कि अभी किस परिस्थिति से वो गुजर रही हैं। अभी रहने के लिए घर भी नहीं है, 2 बेटियां छोटी छोटी लेके अपना जीवन बिताने की कोशिश कर रही है। तो कुल मिला के ये है कि इससे हम महिलाओं को क्या सीख मिलती है। हमें ये लगता है शादी के बाद जीवन सेटल हो जाएगा, हमें ये लगता है बच्चे होने के बाद जीवन सेटल हो जाएगा, हमें ये लगता है कि घर वालों की मर्ज़ी से शादी करके जीवन सेटल हो जाएगा, हमें ये लगता है कि खुद की मर्ज़ी से शादी करके जीवन सेटल हो जाएगा। लेकिन स्नैपी गर्ल्स ब्लॉगर के लाइफ को देख के आप ये समझ सकते हैं कि अगर कोई आपकी लाइफ को सेटल कर सकता है तो वो आप खुद हैं। आपको खुद मेहनत करनी होगी आपके ऊपर, तभी चीज़ें आपके फेवर में आती हैं। अगर देखा जाए तो सारी चीज़ें स्नैपी गर्ल जो ब्लॉगर है उनकी लाइफ में बहुत अच्छी चल रही थी। 18 साल की एज में वो बताती हैं कि मेरी शादी हो गई थी। पहले हस्बैंड भी अच्छे थे, हालांकि बाद में मुझे नहीं पता उनके ऊपर क्या मेंटली दबाव आया और उन्होंने एक वीडियो डाली कि सूरज जी मुझे बहुत मारते पीटते थे। हालांकि ये बहुत कॉमन बात है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, बट हर एक फैमिली में झगड़े होते हैं। जो नॉर्मल मेरी तरह हाउसवाइफ होंगी या जो मेरी तरह अपना बिजनेस मेंटेन कर रही होंगी उनको पता होगा कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बिजनेस के साथ फैमिली को एडजस्ट करने में। तो कई बार टेम्पर लो और हाई होता रहता है दोनों पार्टी का, हस्बैंड वाइफ का। तो मुझे नहीं लगता कि जो इंसान चला गया उसके बारे में अब ये सब पॉइंट्स रखने की ज़रूरत है। खैर वो उनका व्यक्तिगत मैटर है। मैं किसी के लिए, जब मैंने किसी के साथ समय नहीं बिताया तो मैं उसको ये नहीं कह सकती कि वो अच्छा था। बट हाँ ये है कि उसका कोई पॉइंट नहीं है। अगर आपने दूसरी शादी कर ली, दूसरी शादी से भी आपको एक बेटी है, पहली शादी से भी आपको एक बेटी है, ये सारी वीडियो 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल भी फेसबुक यूट्यूब पे रहेंगी। तो हो सकता है कि सूरज जी की पहली बेटी को, हालांकि वो आपकी अपनी ही बेटी है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि सूरज की बेटी को ये चीज़ लगे कि मम्मा इस पॉइंट पे गलत थी। तो मुझे नहीं लगता कि स्नैपी गर्ल्स को इस सूरज जी को लेके बहुत ज़्यादा कुछ बोलना चाहिए। हाँ उनकी प्रॉब्लम जो चल रही है लाइफ में वो है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हस्बैंड के ना होने के बाद ससुराल में रहना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली तब जब एक सास को ये लगे कि बहू की वजह से मेरे दोनों बेटे चले गए। हालांकि ये विधि का विधान होता है, किसी महिला की वजह से किसी पुरुष का जीवन नहीं जाता है। हर एक इंसान इस धरती पे अपना जीवन लिखवा के आता है कि वो कितने दिन के लिए आया है और उसके जीवन में कितना संघर्ष होने वाला है। जाने वाले तो फिर भी आसानी से चले जाते हैं, लेकिन जो रहते हैं उनका जीवन जीना बहुत मुश्किल होता है। सेम जो अभी स्नैपी गर्ल के साथ हो रहा है, बेचारी सास ससुर से लड़के अकेले रह रही है। उसने अपनी लाइफ में मेहनत किया, उसको रिस्पॉन्स मिल रहा है, ब्लॉगर है, अच्छा अर्न कर रही है, चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन फिर भी 2 बेटियों के साथ सिर्फ कमाई मायने नहीं रखती है, बेटियों की परवरिश भी बहुत मायने रखती है। तो बिना बड़े बुजुर्ग के, बिना सपोर्ट के, बिना फैमिली के ये चीज़ बहुत मुश्किल हो जाती है। मैं उनकी परेशानी को समझ पा रही हूँ। तो अर्निंग तो अपनी जगह है, हालांकि सास ससुर के ऊपर भी वो आरोप लगा रही हैं कि चीज़ें उनके साथ गलत तरीके से की जा रही हैं ज़मीन जायदाद को लेके। हाँ इस पॉइंट पे वो सही हो सकती हैं, क्योंकि हर किसी को यही लगता है कि बहू गैर है, उसको कुछ दे के कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अभी उनके ससुर की एक वीडियो लीक हुई थी जिसमें वो कह रहे हैं कि बच्चों का जो हक है वो मिलेगा, लेकिन मेरे जाने के बाद। तो जाने के बाद का कल किसने देखा है ये तो नहीं पता। बच्चों को जब ज़रूरत हो तभी चीज़ें मिल जानी चाहिए, और अगर देनी ही है तो जब बहू मांग रही है तो तभी दे देनी चाहिए। हालांकि ये उनका अपना पर्सनल मैटर हो सकता है कि वो किस तरीके से रिजॉल्व करेंगी, बट मेरा इसमें पर्सनली यही कहना है कि पैसा स्नैपी गर्ल कितना भी कमा ले, क्योंकि पैसा कमाने के लिए आपको बिजी रहना पड़ता है, और जब बिजी आप रहते हैं तो आपके बच्चे कहीं ना कहीं दूसरों के हवाले रहते हैं। तो कहीं ना कहीं माइंड में एक डर बना रहता है, एक टेंशन बनी रहती है। तो एज ए ग्रैंड पेरेंट्स मुझे लगता है कि सपना के दादा दादी जो आपकी स्नैपी गर्ल्स हैं, उनके सास ससुर को अपने कम से कम पोतियों का ध्यान रखना चाहिए। एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको लेनी चाहिए, चाहे वो लीगल तरीके से ले या फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली समझ के ले। तो उस बेचारी की समस्याओं को मैं समझ पा रही हूँ। ये सोच के मैंने एक वीडियो बनाया कि कहीं ना कहीं हम महिलाएं कहीं भी, कभी भी, किसी भी हालत में जाके
फंस सकती हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा जो जीवन है वो स्टेबल हो गया है या स्टेबल चल रहा है। तो हमें हर एक समस्या के लिए पहले से ही तैयार रहना होगा। हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉइंट्स को सोच के चलना पड़ेगा। अगर सपना अपने हस्बैंड के रहते अगर ये सोच लेती कि कल को मेरे दूसरे हस्बैंड को भी कुछ हो जाएगा तो शायद वो बढ़िया निर्णय ले पाती। जिस मथुरा की ज़मीन के लिए वो इतनी परेशान है, जिसमें उसने खुद पैसे लगा के खरीदे हैं, तो शायद चीज़ें अच्छी होती। तो हमें हर एक महिला को ये सोचना चाहिए कि जीवन का कुछ नहीं पता है, हमें अपने लिए और अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना है। तो ये एक बहुत लाइफ की प्रॉब्लम से मैंने एक एग्जांपल लिया था सपना का, स्नैपी गर्ल्स का। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। एक कंसर्न वीडियो जो महिलाओं के लिए मैंने बनाया है, उस पर आप लोगों का क्या कहना है मुझे कमेंट करें।